नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है, जहां महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले तय नहीं किए गए हैं। वहीं एनडीए की तरफ से फार्मूला भी सेट कर दिया गया है और जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी की जा रही है। आपको बता दें कि कल बीजेपी की तरफ से 71 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी और आज जदयू की भी तरफ से 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब इस 57 प्रत्याशियों की लिस्ट एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो जदयू इस बार पहली लिस्ट जारी की गई है, उस जदयू के इस लिस्ट में कई समीकरण सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जातीय समीकरण की आपको बता दें कि जातीय समीकरण यूँ कह रहे हैं क्योंकि इसमें लगभग जो 57 सीट है उस 57 सीट में 23 ऐसे सीट हैं जो लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। लगभग 40% कि ये लवकुश समीकरण को दिया गया है। इस 57 सीट में जो पहली लिस्ट जारी की गई है इसमें 40% सीट लवकुश को सौंपा गया है। वहीं 12 सीट ऐसे हैं 57 में जो सवर्ण समाज को दिया गया है। वहीं 12 सीट ऐसे भी हैं जो दलित समाज को दिया गया। लगभग मतलब कह सकते हैं कि आप 21% सवर्ण समाज को और 21% दलित समाज को सौंपा गया है। वहीं अति पिछड़ा की बात करें तो अति पिछड़ा को भी लगभग 15% मतलब 9 सीटें 57 सीटों में से 9 सीटें हैं जो अति पिछड़ा समाज को सौंपी गई है। वहीं मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय को कह लीजिए कि एक भी सीट इस पहली लिस्ट में जो 57 प्रत्याशियों की इस जो लिस्ट जारी की गई है इस लिस्ट में एक भी ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी नहीं है। लेकिन हालांकि इस 57 प्रत्याशियों में 4 महिलाओं को भी उतारा गया है और 6 जो पहले से मंत्री हैं बिहार सरकार में उन्हें मौका दिया गया। मतलब 7% महिलाओं को पहले लिस्ट में मौका दिया जा रहा है। वहीं 6 मंत्रियों को भी फिर से मैदान में उतारा जा रहा है। आपको बता दें कि इस 57 प्रत्याशियों में जहां 30 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से हैं चुनावी मैदान में, लेकिन 27 ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार चुनाव में नए चेहरे दिखेंगे। वहीं आपको बता दें कि 4 ऐसे विधायक भी हैं जिनका टिकट इस बार पहले लिस्ट में ही कट चुका है। आपको बता दें कि वो विधायक हैं अमन भूषण हजारी हैं जो कुशेश्वर स्थान से हैं, अशोक कुमार चौधरी हैं जो सकरा से हैं, जो अशोक कुमार हैं वो बारिशनगर से हैं, सुदर्शन हैं जो बरबीघा से हैं। हालांकि सूत्रों के हिसाब से माने तो बरबीघा से इस बार फिर से सुदर्शन निर्दलीय लड़ने वाले। अब देखना होगा कि अगर उन्हें दल मिलता है तो दल से लड़ते हैं या फिर निर्दलीय। लेकिन हालांकि इन 4 जो प्रत्याशी हैं पहले के पूर्व प्रत्याशी हैं उनका इस बार टिकट कट चुका है या पूर्व विधायक का टिकट कट चुका है। इस बार जदयू ने 57 प्रत्याशियों में जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट के माध्यम से यही दिख रहा है। वहीं बता दें कि जो 6 मंत्री हैं, जो 6 मंत्री इस बार फिर से उनको मैदान में उतारा जा रहा है वो मंत्री हैं रत्नेश सदा, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, विजय कुमार चौधरी, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं और श्रवण कुमार। मतलब इन तमाम 6 मंत्रियों को एक बार फिर से मैदान में उतारा जा रहा है, एक बार फिर से भरोसा किया जा रहा है। वहीं 3 ऐसे बाहुबली भी हैं जिनको मैदान में इस बार जदयू उतार रही है। मोकामा से अनंत सिंह कहले, एकमा से धूमल सिंह कहले और कुचायकोट से अमरेंद्र प्रताप की बात कर ले। इन 3 बाहुबलियों को इस बार जदयू टिकट दी है और इस बार मौका दिया। ये जो पहली लिस्ट है इस पहली लिस्ट से जिस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है जदयू की तरफ से। और जो दूसरी लिस्ट भी है, कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी हो जाएगी क्योंकि जो पहले चरण का जो चुनाव है लगभग 121 सीटों पर चुनाव होना है और उस 121 सीटों को लेकर तमाम एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरने वाले। और इस प्रत्याशियों के नामांकन को भी लेकर एनडीए खूब एक्टिव है। एनडीए के तमाम जो नेता होंगे एकजुट होने का भी प्रदर्शन करेंगे, एकजुट होने की भी तैयारी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल से ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और तमाम जिस तरीके की स्थिति बन रही है 2025 के चुनाव को लेकर अभी भी कुछ ऐसे महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। हालांकि इस पर तंज कसते हुए नजर आ रही है, सत्ता पक्ष सत्ताधारी हो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारा तो सब सेट हो गया, हंसी खुशी हो गया, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ सेट नहीं हुआ है। लेकिन हालांकि महागठबंधन की भी तरफ से कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो नामांकन कर चुके हैं और कुछ लोगों का करना बाकी है। लेकिन आज 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर तक भी महागठबंधन की तरफ से कोई लिस्ट, कोई सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि जब भी ये जारी होगी तब हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और दूसरी लिस्ट भी जब जदयू की दूसरी लिस्ट जारी होगी उसका भी पूरा समीकरण आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा ऐसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।